आपको टाइम हाँ देना पड़ेगा, बिल्कुल। पेशेंस रखना पड़ेगा सर। तो ऐसे सवाल मतलब मत पूछे, इसका मतलब फिर हमें लगता है आप लोग फोकस जो है आप लोग कहीं ठीक से कर नहीं रहे हैं। सर जरा एक बार जमुना ऑटो देखिए विभू सर आप, जमुना ऑटो में क्या अपॉर्चुनिटी लग रही है? बहुत लोग हायर लेवल पे भी लिए हुए हैं, लॉस में हैं, बहुत लोग की टिप्पणियां आ रही हैं। बीच में अच्छी रैली रही सर, ये जो ऑटो पैक में रिकवरी रही, जमुना ऑटो पे क्या व्यू रहेगा विभू सर? जमुना ऑटो इस वक्त कंसोलिडेशन में जा सकता है सर। थोड़ा अभी जैसे 101 रुपए के रेट पे प्राइस पे चल रहा है, तो जिस तरह से इसके अंदर मेरे को एक कंसोलिडेशन का फेज दिखाई दे सकता है। माइट बी पॉसिबल कि शॉर्टर ड्यूरेशन के अंदर आपको स्टॉक के अंदर लगभग 95 रुपीज तक के एक नीचे की तरफ के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपको मार्केट में अगर अच्छा मोमेंटम बनता है तो ये स्टॉक फिर ऊपर की तरफ रैली दिखा सकता है। तो अभी के लिए एंट्री नहीं बनाइए, अभी सिर्फ थोड़ा सा वेट कीजिए। लगभग 94 95 तक के रेट पे ये स्टॉक आ जाए, उसके बाद फिर हम इसमें री एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। ठीक। ये बात जो है जमुना ऑटो को लेकर निकल के आती हुई, इस बीच बहुत लोगों के सवाल बीएससी पर हैं, रीगल रिसोर्सेज, एनएसडीएल जैसे शेयरों पर आ रहे हैं। तो अब रुक कर लेते हैं आज के दूसरे सेगमेंट का। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे ट्रेंडिंग स्टॉक्स की, जो ट्रेंड में है लगातार एक दो दिन से, उनको लेकर के कुछ एक प्रश्न जो लगातार आ रहे हैं उसमें बातचीत कर लेते हैं। एक तो सर आज प्रदीप जी आप बताइए पहले तो, अपोलो हॉस्पिटल आज ज़बरदस्त ट्रेंड में सुबह से ही है। यहाँ पर कुछ एक खबरें भी तैरती हुई दिखाई दी जिसकी वजह से आज ये शानदार मूव भी बीच में इसमें देखने को मिला था। अभी सर फ्लैट ट्रेड करता हुआ 7918 पे। प्रदीप सर क्या करना चाहिए? हालांकि है तो इंट्राडे हाई पर ही, लेकिन बीते एक महीने में 8-9% चला भी है। अभी क्या करना चाहिए अपोलो हॉस्पिटल पे सर? बिल्कुल जी, जिनके पास है एक बार होल्ड करने का ही सलाह होगा। देखिए फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया कंपनी है, अभी 7,920 के आसपास चल रहा है। 1,13,000 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप है। आप देखेंगे 1,630 करोड़ के आसपास तो इनका पैड भी है। सो नो डाउट फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है। अब टेक्निकली देखा जाए तो रिसेंटली एक ब्रेकआउट भी आया है। ऑलमोस्ट बहुत टाइम से एक बेस बिल्ड हो रहा था 7,500 7,650 के आसपास, उसके ऊपर सस्टेन भी हो रहा है। 7,900 के आस 909 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास है बने रहिए। ये काउंटर आपको ट्रेडिंग करने वाला काउंटर नहीं है। मिनिमम 5 से 6 महीने का एक बार होल्डिंग पीरियड अगर आपका रहता है तो मुझे लगता है कि काउंटर आपको एक बार 8,800 9,000 इस कमिंग सून। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 7,250 के आसपास और बने रहिए। आपको 9,000 का टारगेट बहुत जल्दी आने देखने को मिल सकता है इस काउंटर पे। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई अगली कंपनी के लिए चलते हैं विभू जी के पास, जो कि आज एक स्टॉक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ सर। हाँ के आर एन हीट एक्सचेंज, ये स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम में है। लगभग इस स्टॉक के अंदर हम एक ठीक ठाक सी आज के दिन रैली देख सकते हैं। 935 936 के आसपास ये स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है। आज में हम इसमें 950 तक के लेवल भी देख सकते हैं। तो एक बार जरूर से 950 के टारगेट आप दे रहे हैं यहाँ पे केआरएन हीट पे। एक बार जरा दिखा दीजिए अगर संभव हो तो। यहाँ पर शानदार मोमेंटम बनता हुआ केआरएन हीट एक्सचेंज पे। सर यहाँ पे 950 के टारगेट आपने दिए, स्टॉप लॉस क्या देंगे सर यहाँ पर? सर स्टॉप लॉस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये लगभग लगभग 895 के आसपास पे हम इसका स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। स्टॉक इज डूइंग गुड। हाँ 895 ना सर, 895। यस सर। चलिए एक बार स्क्रीन पर लेकर के आइए। स्टॉप 939 940 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर भी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 939 पे अब 7.5% से ज़्यादा की मजबूती केआरएन हीट एक्सचेंजर पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस जो सजेस्ट किया गया है विभू जी की तरफ से, वो सजेस्ट किया गया है 895 का, और यहाँ पर टारगेट 950। तो 10-12 रुपए का एक टारगेट रखिए, एक स्टॉप लॉस 895 का। अच्छे मोमेंटम में है और जैसे ही यहाँ पर कोई अपडेट आएगी हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। अभी फिलहाल के लिए 238 239 ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। केआरएन हीट एक्सचेंजर विभू जी की तरफ से आज का पहला ट्रेड जो कि इंट्राडे के लिए दिया गया है, एक स्टॉप लॉस 895 का लगाइए, 950 का यहाँ पर टारगेट निकल करके आता हुआ। सर इस स्टॉक में ऑलमोस्ट टारगेट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसको हम ट्रेल करते हुए चलेंगे। लगभग 948 तक आ चुका है। हाँ तो नेक्स्ट टारगेट हम लेके चलेंगे इसमें 960 रुपीज के आसपास का।
तो मोमेंटम 960 अगर तो इसको टारगेट कंटिन्यू रिवाइज करता हो है। गया है, तो टारगेट यहाँ पर मैं अपडेट कर दूं दर्शकों को, 960 तक मान लीजिए अगर आपको लेने की अपॉर्चुनिटी ना मिली हो तो 960 का टारगेट रिवाइज कर दिया गया है। 947 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। स्टॉप लॉस अभी भी वही रहेगा सर, स्टॉप लॉस भी रिवाइज करेंगे? हाँ सर, स्टॉप लॉस को अब रिवाइज करेंगे। स्टॉप लॉस अब लगभग लगभग 915 रुपए के आसपास हम ले आएंगे अपना। स्टॉप लॉस को भी 915 का ट्रेल ठीक है, करेंगे। 915 का अब स्टॉप लॉस कर दिया गया है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। और यहाँ पर अब जो टारगेट दिया गया है वो 960, 915 का स्टॉप लॉस, 960 का टारगेट, ये ध्यान रखिए आप लोग। क्यारिन हीट एक्सचेंजर फिलहाल के लिए आज का एक और ट्रेड, 7वां ट्रेड निकल करके आता हुआ। तो पहला टारगेट जो दिया गया था वो तो ऑलमोस्ट अचीव था, 947 का हाई लगाया है। दूसरा टारगेट उसको रिवाइज करके अब 960 किया गया है, तो अभी भी 15 रुपये के अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पर है। स्टॉप लॉस का ध्यान रखें यहाँ पर। तो अब 945 का भाव देखने को मिल रहा है। आज का दिन मतलब शानदार रहा है, फ्राइडे का दिन, मतलब इससे अच्छा वीकेंड और क्या बन सकता है कि एक के बाद एक कॉल इतने अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए तो ठीक है, ये बात यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे अपोलो हॉस्पिटल को लेकर के। विभू जी से मैंने सब, विभू सर आपसे मैंने एक स्टॉक्स पूछा था, मैंने दिमाग से निकल गया। क्या था वो, एंजल वन पे जरा बता दीजिए सर, एंजल वन पे अभी क्या करना चाहिए विभू सर? एंजल वन जो है कल की पिटाई के बाद अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? एंजल वन। एंजल वन सर एंजल वन, जब से गवर्नमेंट ने कुछ लंबे समय से स्टॉक के अंदर अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, इसके बुरे दिन ही चल रहे हैं। और जिस हिसाब से स्टॉक का मैं देख पा रहा हूँ, इसका जो चार्ट देख पा रहा हूँ, मुझे ये आने वाले समय में और भी ज्यादा इसके अंदर हमें पिटाई देखने को मिल सकती है। तो इट्स बेटर कि इस स्टॉक के अंदर हमें न्यू पोजीशन बनाने के बारे में ना ही सोचें। शॉर्ट मीडियम टर्म में कोई बड़ी बात नहीं है सर, कि हमें स्टॉक के अंदर लगभग 2300 तक के लेवल भी देखने को मिल जाए। तो इट्स बेटर कि इसको अभी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इसे थोड़ा सा अवॉइड करें। जब इसके अंदर सिचुएशन ठीक हो जाए स्टॉक के अंदर, सो उसके बाद हम इसके अंदर एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। बट करंट सिनेरियो में एंट्री के बारे में बिल्कुल भी ना सोचिए। चलिए ठीक है सर। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई आज का दूसरा काउंटर भी हो गया। तीसरे काउंटर बीएससी पे बात कर लेते हैं सर। बीएससी पे बहुत लोगों ने टिप्पणियाँ की हुई हैं प्रदीप सर। राजू जी की टिप्पणी बड़ी इंटरेस्टिंग है। राजू जी कह रहे हैं, विपुल जी नमस्कार, प्रदीप जी से बीएससी के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने 1485 पर 70 लिए थे, पांडे जी ने पैर उठाया तो हमारी कमर पर ही मार दिया। ये कल जो है ना सेबी चीफ की तरफ से कदम जो स्टेटमेंट दी गई कि ये जो वीकली उनका जो इशारा था कि ये जो वीकली एक्सपायरी वाला मसला है उसके टेन्योर को बढ़ाया जाए, तो या ये समाप्ति की तरफ बढ़ सकती है। सेबी इस पर काम कर रही है, ये बीएससी के लिए ठीक नहीं है कि वॉल्यूम घटेंगे फिर, तो ये तमाम चीज़ें रहीं जिसकी वजह से कल हमने बड़ी गिरावट देखी। लेकिन आपने तो 1485 पे लिया ना, 1485 पे, आपको क्या टेंशन है? या फिर आपने 2485 पे लिए थे? पता नहीं, खैर या तो आपने इस लिखने में गलती कर दी राजू जी। लेकिन सर ओवरऑल लोगों को जो लॉस हुआ हायर लेवल से फिसला है, अभी क्या करना चाहिए बीएससी पे? कल भी हमने आपसे पूछा था। अब देखिए विपुल जी, मेरा ऐसा व्यू है कि बीएससी और एंजल वन, अगर आप थीम देखेंगे, थीम ही एक्चुअली फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। अब जिस तरीके से बीएससी 2800 2900 के आसपास चला गया था, एक ओवर वैल्यूएशंस था, तो मुझे लगता है कि अभी 2330 2315 के आसपास अगर आता है, कल भी मैंने बताया था कि 2315 2300 के आसपास आता है, तो एक बार अब लॉन्ग टर्म के लिए आपका व्यू जो है पॉजिटिव रखना चाहिए। ऐसा कुछ इमीडिएट लेवल पे ज़्यादा मैं नेगेटिव नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि जो सेबी के चेयरपर्सन जी जो है पांडे जी, उनका स्टेटमेंट के बाद जितने भी सिक्योरिटीज रिलेटेड काउंटर है, एंजल ब्रोकिंग एंड बीएससी जैसे स्टॉक्स में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म एक जो है सेंटिमेंट के तौर पे काम हो रहा है और नीचे आ रहा है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है, नेक्स्ट एटलीस्ट 12 से 15 मंथ का अगर व्यू है, फिर भी कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में। और बीएससी जैसे स्टॉक्स मल्टीबैगर रिटर्न ऑलरेडी दिया है, और मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है अभी, क्योंकि जिस तरीके से नीचे आया है, बहुत टाइम से ऊपर ट्रेड हो रहा था, तो एक बार हमें वेट ही करना चाहिए। जिनके पास ही पोजीशन है, एटलीस्ट लॉस तो बुक नहीं करना चाहिए। एक मीडियम टर्म का व्यू आपको रखना चाहिए। और विपुल जो है, एक कंपनी का मैंने कॉल दिया था, शैली इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक लिमिटेड, आपको याद होगा 2 3 दिन पहले ही मैंने दिया था। तो इसमें बिल्कुल। ना ऑल टारगेट अचीव हो गया है, और जिस तरीके से आज रैली हो रहा है, लगता है कि एक बार 2130 और 2150 2150 आने के लिए रेडी हो रहा है शैली इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक लिमिटेड।
इस बीच जो है अगले काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। सर, NSDL पे आप दोनों की राय जानना चाहेंगे। लगातार ट्रेंड पे चल रहा है और जब से लिस्ट हुआ है तब से। विभू सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आपसे अभी तक इस शेयर पे बात हुई नहीं है। ये शेयर लगातार जो है लोगों के जब से लिस्ट हुआ है लोगों के रडार पे है, रिटेलर्स के खास तौर से 1282 1283 का लेवल आज देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अगर आपने ट्रैक किया हो तो? सर लगभग 1284 रुपए के आसपास पे ये स्टॉक प्राइस अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। और एनएसडीएल के बारे में अगर मैं बात करूं तो एनएसडीएल जिस बिजनेस में इन्वॉल्व है, ये बिजनेस काफी मेरे को पसंद आता है। और जो फ्यूचर मेरे को इस बिजनेस का काफी पॉजिटिव ही नजर आता है। हालांकि वैल्यूएशन थोड़े से मेरे को ज्यादा लगते हैं एनएसडीएल के, बट स्टिल मेरे को लगता है कि आने वाले समय में जब कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे तो ये वैल्यूएशन भी कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, और उसके बाद हमें स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी री रेटिंग के साथ वापस से एक नई रैली देखने को मिलेगी। लेकिन टाइम टू टाइम पे हमें इस कंपनी के अंदर थोड़े से प्रेशर्स जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगी। अगर आप शॉर्टर ड्यूरेशन के बारे में मुझसे बात करें कि ये शॉर्टर ड्यूरेशन में कहाँ जाता है और नजर आता है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये अपसाइड मोमेंटम में ही नजर आता है, क्योंकि अभी इसके अंदर एक ठीक ठाक सी रैली आनी है। बट इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन के अगर आप के बारे में अगर आप मुझसे पूछते हो तो एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद हम इस स्टॉक के अंदर काफी अच्छे रिटर्न्स डेफिनेटली देखेंगे रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, बिल्कुल। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी भी जानना चाहेंगे NSDL को लेकर के। काफ़ी क्वेरीज रहती हैं इस पर अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि नई लिस्टिंग है। IPO के भी लोग हैं, बाद में 1300-1400 पे भी लोगों ने ऐड किया हुआ है, इसीलिए हम डेली इसको कवर भी कर रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर, कल हमने NSDL का जो स्टॉप लॉस दिया था 1140 के आसपास और बताया था कि होल्ड करने के लिए, और मेरा यहाँ पे 1650 1700 के आसपास का टारगेट है। सो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस को थोड़ा और ट्रेल करना चाहिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अभी आप 1210 के आसपास लगाइए स्टॉप लॉस, जिनके पास भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है। और बहुत सारे लोगों ने 1330 1350 के आसपास भी पोजीशन बिल्ड किया है। अभी 1280 85 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको होल्ड ही करना चाहिए। शॉर्ट टाइम में 1-2 दिन में थोड़ा बहुत मोमेंटम हो सकता है, नेगेटिव मोमेंटम भी, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक एक बेस बनाया, न्यू लिस्टिंग है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि एक बार 1650 1700 तो आना चाहिए। नेक्स्ट 6 से 8 महीने का व्यू रहेगा, होल्ड करने का सलाह रहेगा। चले, होल्ड करने की सलाह रहेगी यहाँ पर। और इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है लेते हैं अगले ट्रेंड वाले शेयर पे। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में? आइनॉक्स विंड भी शामिल है। विभू जी, जरा देखिए आइनॉक्स विंड पे क्या व्यू निकल के आ रहा है आपकी तरफ से। अभी क्या करना चाहिए सर आइनॉक्स विंड पे? हाँ, अभी जो है ये 144 के आसपास ट्रेड करता हुआ चल रहा है। 146-45 का यहाँ पर इसने इंट्राडे हाई लगाया है। करंट लेवल पे कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है क्या आपको? सर अगर स्टॉक के बारे में बात करूं तो ये एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक था, और राइट नाउ इसने कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया है और थोड़ा सा ऊपर चलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछे तो इस स्टॉक के अंदर अभी एंट्री करने के बारे में ना सोचे। इट्स बेटर कि अगर लगभग 135 के लेवल पे अगर आपको री एंट्री करने का मौका मिलता है तो उसके बाद आपको इस स्टॉक के अंदर एक ठीक ठाक सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट करंट लेवल पे भी अगर आप एंट्री बना चुके हैं तो यहाँ से ठीक है, आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ 160 165 तक के लेवल ये स्टॉक हमें आने वाले समय में दिखा सकता है। बट अगर 135 पे अगर आपको एंट्री मिलती है तो दैट विल बी मच बेटर। चलिए, ठीक है। इस बीच जरा KRN हिट एक बार दिखा दीजिए। अभी मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी ऑलमोस्ट टारगेट हिट हुआ है, शायद 958 का हाई लगा दिया। वाह! तो सर ये क्या करें? 958 का 958 का हाई लगाया, प्रॉफिट बुक कर लें विभू जी? सर अगर आप थोड़ा सा इसमें और वेट कर सकते हैं, कुछ दिनों का अगर नजरिया बना के रखिए, कंटिन्यू रखिए, तो इसमें ब्रेकआउट के बिल्कुल करीब में है। और जिस हिसाब से ये स्टॉक चल रहा है मुझे लगता है ब्रेकआउट भी आएगा और स्टॉक और भी अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। तो इट्स बेटर कि इसमें अभी वेट कीजिए, 1-2 दिन के लिए वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि ब्रेकआउट आने के बाद ये स्टॉक और भी ऊपर जाने के चांसेस दिखा सकता है। चलिए, तो मेरी तरफ से, विभू जी ने तो बता दिया, मेरी तरफ से आप लोगों को मतलब 2 तरह की सलाह है। आप एक तो रुक सकते हैं जैसा विभू जी कह रहे हैं, दूसरा ये वीकेंड है तो कहीं सेकंड हाफ में जो है प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी, क्योंकि जब यहाँ पर कोई शेयर डिस्कस होता है बहुत तेज़ी से वॉल्यूम बढ़ते हैं, तो जब लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो बहुत तेज़ी से नीचे भी आएगा।
इस बात की आशंका रहती है। तो अगर आपके 4 पैसे बन रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसे मुनाफे बुक करते रहिएगा। बाकी विभू जी ने आपको सलाह दे दी है कि आपको क्या करना है, आप उनकी राय को भी फॉलो कर सकते हैं। विपुल जी, मैं चलिए एक स्टॉक और डिस्कस इस करना चाहूंगा। हाँ, रॉयल ऑर्चिड होटल्स, ये स्टॉक भी एक अच्छा खासा मोमेंटम में है। और अगर हम इस स्टॉक के बारे में बात करें तो इस स्टॉक ने भी एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। तो इस स्टॉक के अंदर भी हम लगभग 500 एंड 520 के लेवल्स के लिए इसको प्ले आउट कर सकते हैं। लेवल क्या बताया सर, टारगेट ड्यूरेशन क्या बताया रहेगा आपने? सर 500 एंड 520। सेकंड टारगेट इज 520, फर्स्ट अच्छा टारगेट इज 500। अच्छा, और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? सर स्टॉप लॉस रहेगा सर इसके अंदर लगभग 460 के आसपास का, 460। 460 का स्टॉप लॉस, 500 पहला टारगेट, 520 दूसरा टारगेट। एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए रॉयल ऑर्किड। मतलब आज तो मतलब क्या मतलब कितने मतलब 487 पे ट्रेड करता है वो, 14% ऊपर। चलिए तो 500 रुपये के यहाँ पर पहला टारगेट आपको दिया गया है, 520 दूसरा टारगेट। तो पहला टारगेट 13 रुपये ऊपर दिया गया है और दूसरा टारगेट वहाँ से 20 रुपये ऊपर, 33 रुपये ऊपर। तो ये जो है एक और कॉल निकल करके आती हुई, आज खाली कॉल्स का ही दिन जो है रहा। 500 520 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलने की सलाह, 460 का स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर दिया गया है। गुरुदेव, ये 500 का जो टारगेट दिया था हटा दिया आपने, खाली स्टॉप लॉस लगा करके रखा हुआ है, दिखा दीजिए। हाँ ठीक, ये सही है। दूसरा टारगेट भी है इसमें 520, तो वो आप कोई बात नहीं, बाद में दिखा दीजिएगा। लेकिन 488 पे ट्रेड करता हुआ अभी 14.25% ऊपर। तो नज़रें यहाँ पर भी हैं हमारी, ये भी अगर अपना लक्ष्य पूरा कर लिया कार्यक्रम ख़त्म होने तक तो वो भी आपको हम सूचित कर देंगे। आप लोग बस यहाँ पर निगाहें अपनी बोनस से हटाइए मत। और 1450 1500 दर्शक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए इस बीच जो है अगले काउंटर की तरफ नज़र डालते हैं। और इस बीच जो है वोडाफोन आइडिया जरा, हालांकि प्रदीप जी आपको पसंद नहीं है ज़्यादा, लेकिन चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? लगातार खबरों में इधर दिखाई दे रहा है 6-6.5% के आसपास की, यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि लेवल देखने को मिल रहा है। 0.25% के आसपास, 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन हायर लेवल से आज फिसला है, 685 का हाई लगाया था इंट्राडे में। क्या सलाह देगी सर वोडाफोन आइडिया पे? बिल्कुल जी, इसमें न्यूज़ है सर आज यस मैं देख। बिल्कुल। प्रदीप सर। ओके, बिल्कुल जी, मैं इसमें न्यूज़ देख रहा था तो न्यूज़ थोड़ा पॉजिटिव आया है, तो इसलिए थोड़ा जो है उछाल देखने को मिल रहा था। देखिए, फ्रेश रिकमेंडेशन यहाँ से नहीं रहेगा, और जिनके पास है आप एक बार 5.5 टका के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज यहाँ से नीचे जाने का ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी नीचे बहुत आ चुका है। सो मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक आपको 7.5 एंड 8 रुपीज़ के आसपास जाने का कोशिश यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा है, फंडामेंटली उतना भी अभी स्ट्रांग नहीं बना है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे कोशिश हो रहा है कि थोड़ा वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट अभी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक 7.50 एंड 8 रुपीज़ के आसपास जाने का कोशिश हो सकता है। फ्रेश यहाँ पे बाई करना थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, तो जिनके पास है ऑलरेडी पोजीशन, आप बने रहिए, एक 5.5 टका के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर। वोडाफोन पे आप भी कुछ बोल रहे थे विभू जी, कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात आप। यस सर, वोडाफोन के लिए जो है प्रदीप जी से बिल्कुल एग्री करूंगा कि कंपनी ना काफी प्रेशर में रहती है। इवन मैंने लास्ट टाइम जब आया था तो भी मैंने वोडाफोन पे बात की थी कि कंपनी अभी तो नहीं, एटलीस्ट 1-1.5 साल तक हमें इस कंपनी के अंदर वेट करना चाहिए। रिटेलर्स बहुत ज्यादा इस कंपनी के अंदर एंटर किए हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी के जो नंबर्स हैं, डेप्थ है, कंपनी बहुत बुरे दौर से अभी चल रही है, गुजर रही है। तो इसको थोड़ा सा अभी वेट करते रहिए, वेट करके रखिए इस कंपनी से। इन फ्यूचर में इसके बारे में सोचा जा सकता है 1-1.5 साल के बाद, जब इस कंपनी के थोड़े से नंबर हमें इंप्रूव होते हुए दिखाई दे। अदरवाइज तो अभी तो इस कंपनी की हालत खराब ही चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इस बीच जो है अगले दर्शक तो नहीं, अगले ओला ओला पे क्या करना चाहिए। हालांकि ओला पे अभी आज रचित जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी और डिटेल डिस्कशन होगा 1 बजे में। लेकिन प्रदीप जी आपकी राय, नहीं विभू जी आप बता दीजिए, आपसे राय नहीं हुई थी। ओला पे आपका व्यू क्या है सर? सर ओला पे जो है व्यू एक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड का स्टॉक है।
और डाउन ट्रेंड के स्टॉक से मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं आप इससे दूरी बना के ही रखिए तो बढ़िया रहेगा। हालांकि इसने पिछले इस वीक में काफी अच्छी हमें रैली भी दिखाई थी, और कहीं ना कहीं अब वो एक तरह से ठंडी होते हुए भी देखने को मिल रही है। कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ट्रेंड पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड है, तो इससे काफी ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है, तो आई विल गो विद देम। ओला इलेक्ट्रिक को मैं अवॉइड ही करना चाहूंगा। अवॉइड करना चाहेंगे, लेकिन प्रदीप जी आपकी भी छोटी टिप्पणी इस पर हम जानना चाहेंगे। और दूसरा, अपोलो माइक्रो जो कि आज की पहली कॉल थी प्रदीप जी, वो इस समय गूगल ट्रेंड में शामिल हो गई है। बिल्कुल जी, इस बीच एक ब्रेकआउट आया है। बताइए सर, बताइए। देखिए, इस बीच एक ब्रेकआउट आया है, कंपनी का नाम है जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। बिल्कुल जी, करेंट जोन से बाय करना है। 197 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड को करेंट जोन से बाय करना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है वीकली चार्ट में, मंथली चार्ट में, मुझे लगता है कि स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 205। और 205 रहेगा पहला टारगेट, और 215 के आसपास मेरा रहेगा सेकंड टारगेट। फिलहाल एक कॉल डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी हमने हमारे जो डायमंड्स एंड गोल्ड मेंबर्स हैं उनके साथ भी हमने शेयर किया है। लेकिन टारगेट बिल्कुल जी थोड़ा लंबा है, क्योंकि डेली चार्ट में ब्रेकआउट, वीकली चार्ट में ब्रेकआउट, मंथली चार्ट में ब्रेकआउट। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है, अभी का जो ब्रेकआउट आया है 2017 का एक टॉप था, 17 के टॉप के ऊपर सस्टेन अभी हो रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट आया है। पहला टारगेट इसमें नेक्स्ट 5 से 7 दिन के लिए रहेगा 205 के आसपास। सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि एक बार 215 के आसपास होना चाहिए। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरे हिसाब से यहाँ पे 188.50 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 205 215 टारगेट के लिए बने रहिए। 188.50 जो है 188.50 का स्टॉप लॉस लगाएं। 205 पहला टारगेट, 215 दूसरा टारगेट। अभी 197 197 के आसपास ट्रेड करता हुआ जेएम फाइनेंशियल, अगर हो सके तो स्क्रीन पर दिखा दीजिए। 197 का जो है यहाँ पर करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। जेएम फाइनेंशियल पे रखिए नज़र। 205 पहला, 205 215 ये स्टॉप जो है दो टारगेट दिए गए हैं। 188.50 ये स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है, ये आप लोग ध्यान रखें। 197 34 का भाव 4.25% ऊपर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस 188.50 का रखना होगा। 205 215 ये टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए। तो जेएम फाइनेंशियल आज का मुझे लगता है 10वां 11वां कॉल होगी ये, और 10 में से 9 कॉल हिट हो चुकी है, तो मतलब इंट्राडे में ही। तो इससे अच्छी बात क्या होगी, अब ये भी चल चुका है, अपनी रफ्तार पकड़ ली है। अब जैसे ये 205 पहला टारगेट अचीव करेगा आपको हम बता देंगे। चलिए अब जरा समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है, मतलब अगले सेगमेंट की तरफ जाने की तरफ हमारा समय हो रहा है। 2-4 मिनट बचे हुए हैं, तो अब हम जरा फटाफट कोशिश करते हैं कि जो शेयर बचे हुए हैं उस पर जो है बातचीत कर लें। सर जरा एक बार एक नज़र डालिए कि अभी जो है आईडीबीआई में क्या करना चाहिए। आईडीबीआई में आज हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी जो है ये ट्रेंड में आता हुआ। लेकिन सर आपका अपोलो माइक्रो क्या कॉल रही, गूगल ट्रेंड में इस समय ट्रेंड कर रहा है सर। मतलब हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ट्रेड हुआ, और अब इतने लोग इसको सर्च कर रहे हैं कि गूगल के ट्रेंड में ये शेयर जो है अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्थिति है। तो प्रदीप सर आईडीबीआई। देखिए विपुल जी, आईडीबीआई बैंक राइट जी सर। अभी 95.80 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें एक स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। इमीडिएट लेवल पे कुछ भी मोमेंटम नहीं देख पा रहा हूं मैं। एक 88.20 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। एक बार जो रेसिस्टेंस है 101 102 के आसपास है, मुझे लगता है कि 101 पॉसिबल है हायर टाइम फ्रेम में। लेकिन जिस तरीके से एक बेस बिल्ड हुआ है, बेस अच्छा है लेकिन ब्रेकआउट नहीं है इसमें, तो वो हड़बड़ी करके यहाँ पे कुछ पोजीशन ना बिल्ड करेंगे तो अच्छा है। अच्छा बैंक है, जिनके पास पोजीशन है बने रहने का सलाह होगा। और विपुल जी आपने एकदम सही कहा कि जिस टाइम पे हम डिस्कशन कर रहे थे सुबह अपोलो माइक्रो, उसके बाद 236 के आसपास स्टॉप बना के हाई लगा के अभी अगेन 230 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। आई थिंक आप ही के प्लेटफॉर्म में पहली बार डिस्कशन हुआ है, उसके बाद इतना मोमेंटम आया है। उसके बाद इतना मोमेंटम आया, और सोचिए इतने लोग सर्च कर रहे हैं कि गूगल के ट्रेंड में जो है ये शामिल हो चुका है शेयर। तो लोग हम जैसे बात करते हैं कि जो पहले से ट्रेंड चल रहा हो उस पर बात करते हैं। अब एक नया परिवर्तन है कि ट्रेंड हम बना रहे हैं, तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। विपुल तो जी एक अपडेट देना चाहूंगा। आपको पता ही है कि कल मैंने सुबह सुबह एक कॉल दिया था, रचित जी भी थे शो में, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। हाँ। तो यहाँ पे पहला टारगेट था 565 एंड सेकंड टारगेट था 575। तो दोनों टारगेट यहाँ पे आ चुका है। प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। और जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है
मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार 595 600 जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो आप चाहो तो होल्ड करके जा सकते हो, लेकिन एक सेफ जाने के लिए अब अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो 575 का जो हमारा टारगेट है अचीव हो चुका है। एक बार प्रॉफिट बुक करने का भी सलाह रहेगा। ठीक। अच्छा, एक जो है सर, साई लाइफ साइंसेस देख लीजिए, हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने पैसे भेजे हैं और वो चाह रहे हैं कि जरा आप विभू जी से पूछ लीजिए कि साई लाइफ में क्या करना चाहिए। क्या पार्थ जी जो है इसमें शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों के टारगेट वो जानना चाह रहे हैं। तो क्या टिप्पणी रहेगी यहाँ पर आपकी सर, विभू जी? सर साइलेंट साइंसेज लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पे ट्रेड कर रहा है एंड काफी अच्छे मोमेंटम में ये स्टॉक है। तो मैं कहीं ना कहीं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस स्टॉक को होल्ड करके रखिए, क्योंकि अभी इसका मोमेंटम मुझे लगता है कि अभी कंटिन्यू बिल्कुल रह सकता है। और आने वाले समय में हमें ये 3 डिजिट से 4 डिजिट में जाता हुआ स्टॉक बिल्कुल नजर आ सकता है। मीडियम टर्म के टारगेट हम इस स्टॉक के अंदर लगभग लेके चलेंगे 1200 रुपए तक के। लेकिन आपको ड्यूरेशन रहेगा इस स्टॉक का लगभग 9 से 12 महीने का, तब जाके हम इसमें लगभग 1200 तक के लेवल भी देख सकते हैं। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। कंपनी को मैंने एक बार बहुत टाइम पहले रीड भी किया था। तो अच्छे सेक्टर से ये कंपनी आती है, अच्छा बिजनेस मॉडल है और जिस तरह से अभी मोमेंटम में है, तो लगता है कि डेफिनेटली ये अभी रुकने का नाम नहीं लेने वाला है। यहाँ से भी हमें इसमें और भी ज्यादा तेजी डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है।